वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अब हमने देखा कि अगर हम मैजिक डस्ट छिड़कते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में मैजिक कर सकते हैं। अगर ये सारे चैप्टर हम 1 से लेकर अभी तक 9 तक चैप्टर हमने लगातार प्रैक्टिस किए हैं तो हमें इतनी पावर आ जाती है कि मैजिक धूल का छिड़काव करके अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी का भी सुधार कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को देते हैं तो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। जब भी हम किसी को 1 रुपया देते हैं तो यूनिवर्स हमें उसको 100 गुना देता है। इसलिए कृतज्ञ हो किसी व्यक्ति से जो आपको मिलता है, उसके लिए उसे धन्यवाद ना केवल अत्यावश्यक है बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। उनकी धन्यवाद है कि हम उनके जीवन को भी बेहतर बनाते हैं और अपने जीवन को भी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा की जिसकी भी और निर्देशित करते हैं वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा की चमचमाती जादुई धूल जैसा मन बना सकते हैं। आप जब भी किसी से चीज़ प्राप्त करने में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए आप सचमुच पर उसको जादू की धूल का छिड़काव कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, उसे शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। अगर हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, इसका मतलब हम उस पर एक तरह से ग्रेटिट्यूड का मैजिक कर रहे हैं। अगर हम उस पर ग्रेटिट्यूड का मैजिक कर रहे हैं, जादुई धूल छिड़काव कर रहे हैं, तो उसको भी वो शक्ति, उसके अंदर भी वो पावर आ जाएगी और उसका भी काम जल्दी होगा। उसके जीवन में भी बहुत खुशियाँ आएंगी। हमारे जीवन में तो आएंगी हमारे पास तो एक बार शुक्रिया करेंगे तो 100 गुना खुशी हमारे पास लौट के आएगी, उसकी ज़िंदगी में भी आएगी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों से संपर्क में आते हैं, चाहे फ़ोन पर हो या ईमेल पे हो या रेस्टोरेंट में हो या बस में हो। जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं तो कई मामलों में हमारे कृतज्ञता के हकदार होते हैं। जैसे कि मान लो मोची है, उसने हमारे जूते सिल दिए तो थैंक यू का हकदार है क्या वो है थैंक यू हकदार? और अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो मेट्रो तो हम नहीं चला रहे हैं, ट्रेन तो कोई और चला रहा है, ड्राइवर तो कोई और है, हमें तो पता भी नहीं है। तो क्या वो हमारे थैंक यू का हकदार है? जिन लेबर ने वो मेट्रो ट्रेन का प्लेटफॉर्म बनाया है, सरकार ने जो पैसे दिए हैं, लक्ष्मी माँ की जो कृपा रही है मेट्रो ट्रेन बनाने में, कितने लाखों की करोड़ों की गाड़ियों में हम सफ़र करते हैं मात्र 20 30 या 23 24 रुपये दे के। तो क्या वो हमारे थैंक यू के हकदार हैं? क्या हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं मन में? क्या उन पर हम जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं? जब उन सेवा को देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों के में मिलते हैं, जैसे कि जो लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, जो वेटर है, जो कुक है, जो शेफ़ है, क्या हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं? कर्मचारियों के बारे में सोचो जो यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। बिजली, गैस, पानी, सड़कों आदि सेवाओं के लिए हमने तो नहीं बनाई सड़क, हमने तो कोई मेहनत नहीं की और हम कितना स्मूथली कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं गाड़ी में बैठ के। गाड़ी हमने तो नहीं बनाई, हमने तो उसके सिर्फ थोड़े से पैसे दिए हैं, लेकिन उस गाड़ी का स्ट्रक्चर बनाने में, उसमें मिरर लगने में, उसके टायर बनने में और जिस रोड पे वो चल रही है वो रोड बनने में कितनी मेहनत लगी है। क्या वो हमारे थैंक यू के हकदार हैं? संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें, सड़कों पर, ट्रेन में, बसों में, अस्पतालों में, रेस्टोरेंट में कितनी सफाई करते हैं। देखो रोड पे अगर एक दिन झाड़ू ना लगे ना तो पता चल जाएगा कि रोड पे कितनी सारी धूल गंदगी होती है, लेकिन हमें डेली साफ मिलता है। क्या हम उन पर जादुई तो धूल का छिड़काव कर सकते हैं? अगली बार जब भी आप उससे गुजरें तो धन्यवाद कहें और जादुई धूल का छिड़काव ज़रूर करें। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें, साफ फुटपाथ पर चलें, चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारी दीदी आती है काम करने के लिए, वो कितना हमारा घर साफ कर देती है, कितना चमका देती है हमारा घर। जब आप किसी कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो आप उनकी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद देकर उस पर जादुई धूल छिड़काव कर सकते हैं। आपका ऑर्डर लेना हो, आपको गिलास में पानी भरना हो, आपको बिल देना हो, बच्चे हुए पैसे लौटाना हो, हर बात के लिए धन्यवाद कहना भूलें। थैंक यू को अपने जीवन में एक जाप के रट लो। पल 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 शुक्रिया करते चलो। किसी रेस्टोरेंट चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव ज़रूर करें। कहीं रेस्टोरेंट जाता है वहाँ पे हम जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी जो हमारा चेक करते हैं,
जो वहाँ पे गार्ड खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, हम स्कूल में जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है जो सारा दिन दरवाजे पर खड़ा रहता है और हमारे बच्चों को सुरक्षित रखता है, क्या हम उन पर थैंक यू बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं? हमारे बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना, प्लेट हटाना, कचरा साफ करना, हमारे स्कूल में जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो कितनी सफाई करते हैं। सुबह हम लोग 8 बजे पहुँचते हैं, 7 बजे पहुँच के स्कूल आधा साफ कर चुके होते हैं, तब तक हम आते हैं, हमें स्कूल एकदम साफ मिलता है। वाह, थैंक यू परमेश्वरी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया तो हमारे स्कूल को इतना साफ करती है। थैंक यू भैया जो हमारे सारे काम करते हो। थैंक यू सुनीता जो हमारे स्कूल के सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और उन पर हम जादुई की धूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे करके जैसे आपके हाथ में मैजिक डस्ट है और उनके ऊपर रख दीजिए। वाह, थैंक यू। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं। ये जिससे हम सामान लेके आते हैं, किराने का दूध लेके आते हैं डेली का, पास में से, या हमें घर पे दे जाता है दूध, तो हमारा कितना हम उनको शुक्रिया बोल सकते हैं। सर्विस के कर्मचारी, ऑफिस में कोई सहयोग करता है, जैसे मेरे ऑफिस में एक विशाली मैडम है जो मेरी बहुत हेल्प करती है, प्रतिभा मैडम है जो हमारी बहुत हेल्प करती है, मैं हमेशा उन दोनों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जब भी मुझे कंप्यूटर में कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो विशाली हमेशा बिना एक भी शिकायत करे, बिना कोई बात मुझे कहे, हमेशा मेरी मदद करती है। थैंक यू विशाली, थैंक यू प्रतिभा, तुम दोनों मेरी हमेशा मदद करते हो। थैंक यू सो मच। दरअसल स्टाफ, कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत वो करते हैं। जनता की सेवा